अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा सलमान और आप देख रहे हैं PNN डिजिटल। नाज़रीन, एक वक्त था जब 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने OIC इजलास के दौरान उस वक्त की भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को शिरकत की दावत दी थी। उस वक्त कुछ इस्लामी मुल्कों खुसूसन पाकिस्तान की जानिब से इस चीज़ की मुखालिफत की गई थी और आज जब पावर पाकिस्तान को मिली है तो पाकिस्तान ने चीन को बुला लिया और चीन ने भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत करके भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है और चीन के मौक़िफ़ से भारत भी गुस्से से तिलमिला उठा है। भारत को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, कैसे सुपर पावर चीन को कश्मीर के मसले से बाज रखे। इस सिलसिले में भारत की जानिब से एक इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जो कि हम इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताने वाले हैं। और भारत का रद्द-ए-अमल इतना सख्त था कि चीन के वज़ीर ख़ारजा काबुल के बाद वापस चीन जाने के बजाय भारत को सबक सिखाने नई दिल्ली पहुंच गए। ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने PNN डिजिटल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन इस वक्त इस खित्ते का सबसे पावरफुल मुल्क है और जब से CPEC खित्ते में आया है तो चीन की कोशिश रही है कि खित्ते का अमन खराब ना हो और हर मसला खुश उसलूबी से हल हो जाए, मगर भारत ऐसा नहीं चाहता। भारत इस खित्ते में मगरबी ममालिक के मफादात की हिफाजत का काम कर रहा है, जो कि चीन के लिए एक खतरा है। नाज़रीन, पहले आपको बताते हैं कि OIC इजलास में दरहकीकत हुआ क्या था। बुध के रोज़ इस्लामाबाद में ख़त्म होने वाले इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान समेत कई रहनुमाओं ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था और फिर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने खिताब में इसी बात की तायद की थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने OIC वज़ीर ख़ारजा के इजलास में अपनी तकरीर में मसले कश्मीर पर बात करते हुए कहा था कि मसले कश्मीर पर हमने एक बार फिर बहुत से इस्लामी दोस्तों की आवाज़ सुनी है और चीन भी इसी तरह की कुछ ख्वाहिशात रखता है, जबकि चीन और इस्लामी ममालिक को सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए शराकतदार बनने की ज़रूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी और चीन के इस अंदाज ने भारतीय सरकार के तन बदन में जैसे आग लगा दी हो और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। भारत का चीन के बयान पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उसने चीन की हिमायत को ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि चीन के पास इस मसले पर तबसरा करने का कोई जवाज़ ही नहीं है। भारत ने एक बार फिर अपने इसी मौक़िफ़ का अयादा किया कि जम्मू कश्मीर उसका दाखिली मामला है और किसी भी बैरूनी मुल्क को इस बारे में मदाखलत की ज़रूरत नहीं है। उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत उनके अंदरूनी मसाइल पर बयानात देने से गुरेज करता है। नाज़रीन, भारत की जानिब से ये बयान क्या सामने आया कि चीन भी हरकत में आ गया और चीनी वज़ीर ख़ारजा जो कि पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद अफगानिस्तान पहुंचे थे, वो वापस चीन जाने की बजाय सीधा नई दिल्ली पहुंच गए। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत खुफिया रखा गया था और आखिरी वक्त तक दोनों मुल्कों की जानिब से सरकारी सतह पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। अफगानिस्तान से परवास करने के बाद उनकी नई दिल्ली आमद की तस्दीक उनके तैयारे की परवास के रास्ते की ट्रैकिंग से की गई है और तब ये पता चला कि वो तो दरअसल नई दिल्ली पहुंच गए हैं। बेशतर गैर मुल्की आला शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन दिल्ली में पास के एक दिफाई एयरपोर्ट पर उतरते हैं, मगर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी दिफाई एयरपोर्ट के बजाय कमर्शियल हवाई अड्डे से निकलते हुए दिखाई दिए। भारत पहुंचकर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब S.J. शंकर से 3 घंटे तवील मुलाकात की है और इस मुलाकात में कश्मीर पर भारतीय रद्द-ए-अमल के साथ साथ भारत चीन कशीदगी का मामला भी ज़ेर गौर आया है और इस सब में भारत को यकीनन सिवाय नाकामी के कुछ नहीं मिला, जिसका अंदाज़ा भारतीय वज़ीर ख़ारजा के ताज़ा बयान से लगाया जा सकता है। मुलाकात के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात तब तक मामूल पर नहीं आ सकते जब तक मुतनाज़ सरहद पर बड़ी तादाद में चीनी फ़ौजी तैनात हैं। नाज़रीन, वाज़े रहे कि गुज़श्ता 2 बरसों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कदरे कशीदा हैं। और ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल PNN डिजिटल सब्सक्राइब करना ना भूलें।